जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बैंक का सबसे अहम रोल होता है और अगर आप बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में टॉप करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सवालों की जो हर स्टूडेंट के मन में जरूर आते हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि क्वेश्चन बैंक से कितने प्रश्न लड़ेगा। दूसरा आपका सवाल निकल कर आता है, क्या नया क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर केवल पुराना क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तीसरा सवाल आता है कि क्या पूछा गया क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछा जाएगा। उसके अगला जो सवाल आता है, क्या केवल क्वेश्चन बैंक से पढ़कर 400 प्लस नंबर लाया जा सकता है। फिर आपके मन में यह भी सवाल उठता होगा कि क्या अंतिम के 3 महीने में पढ़कर 400 प्लस नंबर लाया जा सकता है, और अगर हाँ तो फिर कैसे और कहाँ से पढ़कर। इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल निकल कर आता है कि क्वेश्चन बैंक से कितने क्वेश्चन लड़ेगा। यह हर बच्चों का सवाल होता है कि अगर हम क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो इससे कितना क्वेश्चन जो है इस बार आएगा बोर्ड एग्जाम 2026 में। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक विषय हिस्ट्री है, ठीक है। कोई भी विषय आपका है, लेकिन मान लेना है कि हिस्ट्री क्या है, तो आपका एक सब्जेक्ट है। किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा तो 15 से लेकर 20 के बीच में क्या है, तो चैप्टर का नाम है, ठीक है। पार्ट कितने हैं, तो 15 से 20 पार्ट है। एक चैप्टर में अगर हम 80 ऑब्जेक्टिव लेते हैं तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग जो है 1000 से लेकर, ठीक है, 1000 से लेकर 1500 के बीच में आपका क्या आता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आता है। कितने, तो 1500 के, मान लीजिए 1500 के आसपास प्रत्येक विषय में आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और आपका जो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव कब से पूछा जाता है, तो 2013 में जो है 13 से ऑब्जेक्टिव पूछना शुरू हुआ। लेकिन इस समय जो है ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो केवल क्वेश्चन था, उसका ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन क्या था, तो उसका आंसर खुद से लिखना पड़ता था। लेकिन 2018 में क्या आया, तो ओ मार्कशीट आया जिसमें 4 ऑप्शन थे। किसी एक ऑप्शन को क्या करना पड़ता था, तो भरना पड़ता था। तो ऐसे क्या आया, 2018 में आया। तो टोटल अगर देखा जाए तो 2013 से लेकर, कहाँ से, 2013 से लेकर 2018 तक के बीच में अब तक जो है लगभग 800 से प्लस ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है। कितने, 800 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में। तो हमने बताया कि प्रत्येक सब्जेक्ट में लगभग कितने, तो 1500 के आसपास ऑब्जेक्टिव है वीवीआई, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जिसमें से 800 पूछा जा चुका है, तो बच गए कितने, तो 700 ऑब्जेक्टिव बच गए, ठीक है। कितने, तो 700 ऑब्जेक्टिव बच गए। तो ऐसा नहीं है कि इसी में से 100 ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बिहार बोर्ड में पूछ लिया जाए केवल नया क्वेश्चन ही, ऐसा नहीं होता है। 2025 का आप लोग उठाकर देखिएगा, उसमें लगभग 35 से 40% ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले बार पूछे जा चुके हैं। मतलब पिछले कई एग्जामों में, पिछले कई सालों में, मतलब 800 के बीच में या प्रश्न क्या हो जाए, तो पूछे जा चुके हैं। इसमें से लगभग 40% क्वेश्चन जो है आपके 2025 में पूछे गए थे। तो सेम टू सेम यही आपको बताना चाहते हैं कि 2026 एग्जाम में भी, किसमें, 2026 एग्जाम में भी 40 से 45%, कितना, मतलब 40 से 45% आपका क्वेश्चन जो है रिपीट होगा। मतलब कि क्वेश्चन बैंक से पूछा जाएगा। और बाकी जो आपका 50 से 60% क्वेश्चन है, यह पुराने क्वेश्चन नहीं बल्कि नए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं हुए। तो यह आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि 40 से 50% क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन बैंक से रहेंगे और 40 से 50 क्वेश्चन आपके नए क्वेश्चन होंगे। तो पहला सवाल का आपका जवाब अच्छे से मिल गया होगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल क्या था। अगला सवाल हमारा निकल कर आता है क्या, कि नया क्वेश्चन पूछा जाएगा या पुराना क्वेश्चन। नया क्वेश्चन का मतलब कि जो अभी तक नहीं पूछा गया है, और पुराना क्वेश्चन मतलब कि जो अभी तक पूछा जा चुका है। तो लगभग हमने बताया है कि लगभग 40 से 50% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि क्वेश्चन बैंक से होंगे। अर्थात कि कौन से क्वेश्चन होंगे, तो पुराने क्वेश्चन होंगे। मतलब कि पुराना क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नया क्वेश्चन, दोनों मिलाकर आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या निकल कर आता है। अगला सवाल था कि क्या पूछा गया क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो बिल्कुल पूछा जाएगा। इसका जवाब आप लोग को मिल गया होगा। 40 से 50% ऐसे क्वेश्चन है जो कि पहले ही पूछा जा चुके हैं, जो कि फिर से पूछा जाएगा, और फिर नया क्वेश्चन भी साथ में उसमें पूछा जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल निकल कर आता है चौथा नंबर, कि क्या केवल क्वेश्चन बैंक पढ़कर हम लोग जो है 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। 400 प्लस और बात किया जाए तो बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन 400 से ज़्यादा नहीं ला सकते हैं।
क्यों, चलिए आपको इसको अच्छे से बताते हैं। क्वेश्चन बैंक में किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है काफ़ी कठिन रूप से लिखा होता है, ठीक है। मतलब उसमें हार्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसको याद कर पाना क्या होता है तो बहुत ही मुश्किल होता है। क्वेश्चन बैंक को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। कब, जब आप बिल्कुल भी किताब नहीं पढ़े हैं तब। तो अगर आप बिना किताब पढ़े, बिना बुक पढ़े, बिना चैप्टर पढ़े और चाहते हैं कि केवल हम क्वेश्चन बैंक को ही पढ़कर, ठीक है, केवल क्वेश्चन बैंक को ही पढ़कर 400 प्लस नंबर ला लें, तो यह मुश्किल है, असंभव नहीं है, ठीक है। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। आप ला सकते हैं अगर आप धुरंधर है किस चीज़ में, जब रट्टा मारने में। अगर आप रट्टा मारने में धुरंधर है तो पूरे क्वेश्चन बैंक को 2013 से लेकर 2025 तक के सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिए, आपको 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि केवल क्वेश्चन बैंक पढ़कर हम 400 नंबर ला सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक भी पढ़ पाना तब संभव होगा जब आप अच्छे से सिलेबस को कवर कर चुके होंगे तब। चलिए अब अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने अभी तक जो है सभी समय को गंवा दिया है, कुछ पढ़े हैं कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन अब आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने बचे हैं। इन 3 महीनों में पढ़कर अगर आप 400 प्लस नंबर, 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे, चलिए आपको हम बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले करना क्या होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका क्या है तो विषय है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्टों में सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ध्यान देना है। केवल इंपॉर्टेंट, सबसे पहले नहीं, केवल आप इंपॉर्टेंट चैप्टर को ही पढ़िए, बाकी सब चैप्टर को छोड़ दीजिए। आखिर क्यों, चलिए इसको बताते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कितना, 100। मान लीजिए कि आपका टोटल कितने चैप्टर है किसी भी विषय में, मान लीजिए कि 20 चैप्टर है, जैसे कि मान लीजिए हिंदी है, हिंदी में 20 चैप्टर है, जिसमें से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव। बनाना कितना है तो 50 ही बनाना है, अर्थात कि 20 चैप्टर में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 50 बनाना है। तो मतलब कि 10 चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 50 पूछेगा, ठीक है। जब 20 चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो 10 चैप्टर से कितना पूछेगा तो 50 पूछेगा। और हमको बनाना कितना है तो 50 ही ना बनाना है, तो हम क्यों ना उसी 10 चैप्टर को पढ़े जिससे हमारा 50 क्वेश्चन बन जाए, उस 10 चैप्टर को छोड़ दे जिससे 50 अलग क्वेश्चन है जिसको हमको बनाना ही नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो केवल आपको क्या करना है, केवल आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ना है। जब आप इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में 7 से 8 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, ठीक है, उसको जब पढ़ लेते हैं तो फिर आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिए 2018 से लेकर 2025 तक के, फिर उसके 10 मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, कहीं से ना कहीं से नहीं, बल्कि इसी चैनल पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 10 मॉडल पेपर, ठीक है। इसी चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट का 10-10 मॉडल पेपर लेकर आएंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको 400, 450 प्लस नंबर लाना है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर को केवल पढ़ना होगा। 2018 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है और कम से कम 5 से 10 मॉडल सेट आपको लगाना है, ठीक है। अब चलिए आखिर इसकी तैयारी कहाँ से और कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको कहाँ से मिलेंगे, इस सब की हम जानकारी दे देते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जितने सारे यहाँ पे विषय है, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत नहीं बल्कि कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट का हमने जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम पहले से ही बता दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, या फिर इसी चैनल के आप जब शॉर्ट फीड में जाइएगा जहाँ पर हम लोग शॉर्ट अपलोड करते हैं, ठीक है, उस शॉर्ट में प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का क्या तो 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर या फिर जितना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको मिल जाएगा। उसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा और केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर को कहीं से ना कहीं से पहले कवर कीजिएगा, ठीक है। कहीं से ना कहीं से आपको क्या करना है तो केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ लेना है। उसके अलावा हम प्रत्येक सब्जेक्ट हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इसका तो हिस्ट्री का 10 मॉडल पेपर लेकर आएंगे, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो इंग्लिश के लिए हम एक खास सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है 15 डेज 15 क्लास और इंग्लिश क्लास, जिसमें मात्र 15 दिनों में, कितने दिनों में तो 15 दिनों में इंग्लिश को किससे तो केवल ट्रिक से ख़त्म करने के लिए हमने रणनीति बताई है। अगर उसको नहीं किया है, इस वीडियो को नहीं किया है तो जाकर देख लीजिएगा। और इसका पहला क्लास हमने ऐसे को ट्रिक से कैसे लिखे वो भी बता दिया है, ठीक है। ऐसे एकदम ट्रिक से, धांसू ट्रिक से हमने ऐसे कैसे लिखा जाता है उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से अगर आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं, केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ते हैं, 2018 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन बैंक को पढ़ते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं इस लास्ट के 3 महीने में, तो आपको 400, 450 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस अब लग जाइए अपने तैयारी में, क्योंकि समय बहुत ही कम है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।